आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा इंडिया के लिए, क्योंकि बैटिंग अगर आप देखें तो बैटिंग ने बिल्कुल कोलैप्स किया है और बॉलिंग से बेशक अच्छा स्टार्ट तो मिल गया इंडिया को। 9 पे इनका एक खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, उस्मान ख्वाजा को उन्होंने आउट किया और फिर एग्रेशन भी दिखाया सैम कॉन्स्टेंट को, लेकिन बहुत ही पैथेटिक बैटिंग इस बार इंडिया की तरफ से देखने को मिली थी। अगर शुरू से बात करें हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लास्ट टेस्ट के पहले दिन के बारे में, तो यहाँ पे टॉस के वक्त जो है वो जसप्रीत बुमराह आते हैं और उनकी डिस्कशन होती है रवि शास्त्री से, जिसमें रवि शास्त्री और जसप्रीत बुमराह ये डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्रीन टॉप पिच सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की दिख रही है अभी, ये कुछ ही देर बाद सूखना शुरू हो जाएगी और फ्लैट हो जाएगी। लेकिन शुरू में अलबत्ता ये प्रॉब्लम ज़रूर कर सकती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह फिर भी टॉस जीत कर बैटिंग डिसाइड करते हैं, जिसके बारे में बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता कि भाई जब शुरू में एक विकेट है, जो पिच है वो मुश्किल क्रिएट कर रही है बैट्समैन के लिए और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रही है, तो वहाँ पे आप पहली बैटिंग क्यों चूज़ कर रहे हो। और ये एक डिसीजन था जो कि गलत साबित हुआ इंडिया के लिए। 185 पे इनकी टीम ऑल आउट हो गई है। बाकी जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है, कैप्टनसी उनको काफ़ी हिंट जो है वो मिल चुकी थी कि भाई पिछले दिन ही हिंट मिलना शुरू हुई थी, काफ़ी बातचीत होना शुरू हो गई थी कि जसप्रीत बुमराह ही लीड करेंगे लास्ट टेस्ट में और रोहित शर्मा जो है वो नहीं खेलेंगे। काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही थी, उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई है कल, और वो ज़रूर देखेगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। उसमें डिटेल में हमने बातचीत की है कि क्या सिलसिला हुआ है, क्या चल रहा है इंडियन कैंप में। आखिर जो इंडियन टीम की बैटिंग का जो स्टार्ट था ना, वो बहुत ही बुरा हुआ। शुरू में ही 17 में उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और पहली विकेट जो उनकी गिरी थी वो केएल राहुल की गिरी थी, और केएल राहुल ने एक तरीके से अपनी जो विकेट है ना वो गिफ्ट की थी। उन्होंने जो शॉट खेला है वो एरियल शॉट खेला, मतलब ग्राउंडेड शॉट खेलना चाहिए था उस सिचुएशन में जहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहाँ पे आप एरियल शॉट खेल रहे हो और वो कैच आउट हो गया। सैम कॉन्स्टेंट ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी बॉलैंड की जो बॉल है उसको बिल्कुल भी जज नहीं कर पाया, आगे निकल गया उनकी बॉल को। अक्सर जो बैटर्स हैं वो सीम और स्विंग को कैंसिल आउट करने के लिए आगे निकल जाते हैं, लेकिन इस बार अगेन वो जज नहीं कर पाया, आगे निकल गए और बॉलैंड की जो बॉल थी इतनी अच्छी उन्होंने बॉल करी थी, इतनी अच्छी जगह पिच की थी कि वो जज नहीं कर पाया और कॉट बिहाइंड हो गए। और बॉलैंड ने भी आज बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, मतलब 4 विकेट इन्होंने ले ली हैं। जायसवाल को इन्होंने आउट किया, कोहली को इन्होंने आउट किया, पंट को इन्होंने आउट किया और इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को पहली ही बॉल पे आउट कर दिया। कोहली अगेन 5th स्टंप पे जाके आउट हो गए। उनकी पता नहीं क्या मोहब्बत चल रही है 5th स्टंप की बॉल से कि वो वहाँ पे जब भी बॉल आती है वो हमेशा अपना बैट जो है वो हैंग कर देता है वहाँ पे और कैच आउट हो जाते हैं वहाँ पे। बाकी जहाँ तक शुभमन गिल की बात है, तो शुभमन गिल ने आज खेला था क्योंकि रोहित शर्मा आज नहीं खेले थे, तो और इस बार बैटिंग स्ट्रांग थी इंडियन टीम की और एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई इंडियन टीम अभी इस पिच पे यहाँ पे लंबा टिकेगी और अच्छा स्कोर बनाएगी। लेकिन शुभमन गिल भी 20 रन पे आउट हो गए और ज़्यादा देर तक वो चल नहीं पाए, बल्कि उनके काफ़ी एजेस भी निकले। अगर आपने मैच लाइव देखा हो तो वो बिल्कुल भी सही से खेल ही नहीं पा रहे थे। उसके अलावा ऋषभ पंत की अगर बात करें तो ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए, एक अच्छा उन्होंने बैलेंस दिया अपनी टीम को, अच्छी तरीके से इनिंग्स को एंकर उन्होंने किया। लेकिन 40 रन बनाने के बाद अगेन उन्होंने वही एरियल शॉट खेला और एज रख के वो कैच आउट हो गए। मतलब इस बारे में तो सुनील गावस्कर भी गुस्सा हो गए थे, काफ़ी भरम हो गए थे कि भाई आप इस टेस्ट मैच में जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपकी टीम हारने की पोजीशन पे जा रही है और लो स्कोरिंग टोटल की तरफ जा रही है, वहाँ पे अगर आप ऐसे सिली शॉट्स खेलोगे जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आपको इस तरीके के ही जुमले सुनने को मिलेंगे, स्टूपिड स्टूपिड और स्टूपिड। उसके बाद बीच में जडेजा ने भी एंकर इनिंग खेलने की कोशिश की थी और 26 रन उन्होंने मारे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, आगे निकल गए थे बॉल को खेलने और एलबीडब्ल्यू हो गए। मिचेल स्टार्क ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। हालांकि वो अच्छी पोजीशन में लग रहे थे, उन्होंने काफ़ी चौके भी मारे, अच्छी तरीके से मिडिल किया बॉल को, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं टिक पाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर कोलैप्स ही होता गया। जसप्रीत बुमराह ने भी आगे आखिर में आके उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की थी। 17 बॉल पे 22 रन उन्होंने मार दिए, मतलब ये तरीके से वनडे की उन्होंने इनिंग खेली है। 3 चौके 1 छक्के मारे और स्कोर को 185 तक पहुंचाया इन्होंने। 185 पे इनकी टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं रहता दिन का अख्ताम होने में, और उस वक्त जो है वो सैम कॉन्स्टेंट और उस्मान ख्वाजा जो ओपनिंग आए थे वो भी ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाए। उस्मान ख्वाजा मैच की आखिरी बॉल पे अपनी विकेट गंवा देते हैं और उस पर बुमराह ने उनको आउट किया था और काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला बुमराह की तरफ से भी
और जो बाकी पूरी टीम है वो भी सैम कॉन्स्टेंट पे टूट पड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी झुंड बना के, जैसे कोई भेड़िए वगैरह आ जाते हैं काट खाने के लिए किसी को, वैसे ही वो आ गए थे सैम कॉन्स्टेंट को काट खाने। लेकिन सैम कॉन्स्टेंट का भी भाई जिगरा है, वो वहाँ पे अकेले 19 साल का लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है। सारी जो इंडियन टीम है एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके आने के, फिर भी वहाँ पे जाके वो एग्रेशन दिखा रहे हैं एक 19 साल के बच्चे को, जो जिसने अभी डेब्यू किया है इस सीरीज में। लेकिन मेन बात यह है कि इस बार ये पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि भाई उस्मान ख्वाजा को आउट किया, मतलब स्ट्राइकर पे जो बैट्समैन है उसको आउट किया, और एग्रेशन नॉन स्ट्राइकर वाले को दिखा रहा है। तो ये पहली दफ़ा आपने क्रिकेट हिस्ट्री में देखा होगा, इससे पहले नहीं हुआ। उस्मान ख्वाजा को बुमराह ने आउट किया, एग्रेशन सैम कॉन्स्टेंट को दिखाया जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे। खैर ये मुझे लगता है थोड़ा सा चीप था और थोड़ा सा ये इमेच्योर तरीका था इंडियन टीम की तरफ से। अगर आप बाकी टीमों को भी देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम में भी अगर बॉलर है, बैट्समैन की राइवलरी चल रही है, तो बॉलर अगर आउट करेगा बैट्समैन को तो ही बैट्समैन को एग्रेशन दिखाएगा वो, और बाकी जो टीममेट्स है वो नहीं दिखा रहे होंगे एक्शन आगे। ये ऐसा नहीं होता कि जो बाकी जो टीम है वो भी आके सब मिलके जो है वो टूट पड़े, उस पर ऐसा नहीं होता अमूमन। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का 9 पे 1 खिलाड़ी आउट हो चुका है। मोटिवेशन होगी अभी इंडिया की टीम के लिए, क्योंकि अगर बेशक वो 185 पे ऑल आउट तो हो गए, लेकिन अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। तो अब इस स्टार्ट को कैरी ऑन करना है, इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करना है इंडियन टीम को कल, और ज़्यादा विकेट्स गिरानी होंगी, जल्दी गिरानी होंगी। तो होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।